हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज का ही व्लॉग है गाइज, 22 फरवरी। तो आज का ही व्लॉग है और आज ही शाम को शूट हुआ है। अभी एडिट करके फटाफट डाल रही हूँ। यहाँ पे आज आपको अजीब लग रहा होगा ना, यस मेरा बेटा आज कुछ बना रहा है, मैगी बना रहा है। बड़े दिन के बाद इसको परमिशन मिली है मेरे से, तो कहता है मम्मी आपके और मेरे लिए बनाता हूँ। तो बस यही वो बना रहा था। इतना अलग सा लग रहा होगा ना आपको भी, मुझे भी अलग सा लग रहा है एडिट करते हुए कि मेरा बेटा कर रहा है। वैसे कभी कभी ये काफ़ी सारी चीज़ें करने लगा है, जैसे कि अपना कॉम्प्लान मिल्क वो खुद बना लेता है। मैं ना मतलब शुरू से ही मैंने बच्चों को ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाने का ट्राई किया है, और जब से मैं वर्किंग हुई हूँ ना तब से तो मैंने काफ़ी हद तक इन दोनों को काफ़ी हद तक ये चीज़ का रियलाइजेशन कराया है कि वन हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट। मतलब थोड़ा थोड़ा तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें काम नहीं करना या काम से बचना है, वो बात नहीं होती। लेकिन थोड़े से बच्चे इंडिपेंडेंट हो तो कभी माँ बाप इधर उधर हों किसी काम से, और जिसमें कि हमें पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो उसमें बच्चे मैनेज कर सकें। और अभी वो इतना बड़ा तो हो गया है ना, ही इज़ ऑलमोस्ट 14 ईयर्स ना, 14 ईयर्स का हो गया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो कैसे मज़े ले लेके ये काम कर रहा था। और समटाइम्स ना ये बड़ा इन्जॉय करता है किचन में काम करना। सीरियसली डांस करते करते इसने आगे काम किया है, वो आप आगे देख ही लोगे। आज ना मैं कुछ लोगों से एक बात कहना भी चाहती थी, इसलिए भी मैं ये लंबा वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं आजकल ना बहुत सारे रील्स बना रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रही हूँ, मेरे सेकंड वाले चैनल पे भी डाल रही हूँ, मेरे इस वाले चैनल पे भी मैं रील्स को एज अ शॉर्ट डाल रही हूँ। तो कुछ लोग जो सिंपल सिंपल से रील्स होते हैं, जो शॉर्ट्स होते हैं सिंपल सिंपल से साड़ी वाले, उस पर तो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा लाइक जिसमें हमारे कपड़े थोड़े से वेस्टर्नाइज हो, लुक थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो, या थोड़े एक्सप्रेशंस हो, उसको लोग क्या नाम दे रहे पता है कि ये सब आप पे सूट नहीं करता, आप अच्छे घर के हो। मतलब अच्छे घर की औरतें ये सब नहीं करती। क्या किया भाई मैंने, हाँ क्या किया। रील में और शॉर्ट में एक्सप्रेशन आप नहीं दोगे तो कोई मज़ा ही नहीं आने वाला है गाइस। तो जैसा रील होता है, जैसा शॉर्ट होता है, उस हिसाब से हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं। एक आर्टिस्ट की कला को आप सिर्फ एक ही तरह से नहीं माप सकते, एक ही तरह से नहीं मोल सकते कि मतलब तोल सकते कि अगर एक आर्टिस्ट है तो वो साड़ी वाले ही शॉर्ट अच्छे बना सकता है, ऐसा नहीं होता। वन आर्टिस्ट हैज़ टू बी वर्सेटाइल। सभी चीज़ें करनी चाहिए, चाहे वो बात एक्सप्रेशन की हो या डांस की हो, सिंगिंग की हो या एक्सप्रेशन देने की हो या कॉमेडी करने की हो। हम लोग सभी कुछ रील्स में ट्राई करते हैं। और आप साथ साथ देख रहे हो ये डांस करते हुए काम कर रहा है, कितना इंजॉय कर रहा है इस काम को। तो देखिए मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। और मैं इसमें ये नहीं कह रही कि आपकी मैं जो क्या बोलते हैं फीडबैक को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बहुत ईजीली बर्दाश्त कर रही हूँ, वो बात नहीं है, मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन वाले शॉर्ट्स या रील बना दिए है ना, तो उस पर आप मेरी इस चीज़ को जज मत करो कि मैं अच्छे घर की औरतें ये सब नहीं करती। ये सेंटेंस ठीक नहीं है। ये सेंटेंस किसी की इज्जत पे आप बोल रहे हो यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। क्योंकि एक आर्टिस्ट होता है, अब देखिए आप देखते होंगे जो बॉलीवुड की हमारी एक्ट्रेस हैं वो सभी तरह के एक्सप्रेशन देती हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि डांस ही करती हैं, वो रोने वाले एक्सप्रेशन भी देती हैं, हंसने वाले, रोमांस वाले सभी एक्सप्रेशन देती हैं। तो ऐसा मत समझिए, ठीक है। मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट के मतलब आर्टिस्ट तो नहीं खुद को बोलूँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक इंस्टाग्रामर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, और जो कि रील अगर इंसान बनाता है तो वो सब तरह के रील बना सके, लाइक एक्सप्रेशन और सभी तरह के। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साड़ी वाले ही रील बनाए जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंपल सिंपल से। अरे जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरे और मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी फैमिली की परमिशन, मेरे हस्बैंड की परमिशन से कर रही हूँ मैं जो भी कर रही हूँ, चाहे मैं वेस्टर्न पहनूं या एक्सप्रेशन दूँ, दैट्स माई टोटली विश। चाय का टाइम हो गया है, चाय का टाइम तो नहीं, वैसे लेट हो गया है। इट्स 7 o'clock। मैं अभी को ट्यूशन से लेके आई हूँ, विवेक ऑर्डर पे है आज। और आज डेट है विवेक, अभी कौन सी डेट है आज? 22 कि कुछ ना डालो तो ऐसा लगता है यार कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जिस दिन कुछ भी नहीं डालूंगी ना, क्योंकि बहुत सारे मेल, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप बहुत बहुत दिनों में व्लॉग डाल रही हो और हम वेट करते रहते हैं, तो फिर मैंने कुछ ऐसे सोचा है कि जिस दिन मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी उस दिन मैं छोटा सा मिनी सा व्लॉग बना के डालूंगी। तो आज आपने देखा ना, मेरा बेटा यहाँ पे चाय बना रहा था, मैगी बना रहा था। इसका काफ़ी दिन से मैगी खाने का मन कर रहा था। आज मैंने इसे परमिशन दिया, मैं कहा चल बना ले, क्योंकि काफ़ी दिन से वो खाने की चीज़ों में बहुत परहेज कर रहा है। मतलब वैसे तो मैदा से तो उसको प्रॉब्लम आई नहीं है, उसको यीस्ट से प्रॉब्लम आई है, यानी ब्रेड और पाव वगैरह, कैप्सिकम से आई है, इसलिए वेजिटेबल मैगी नहीं बनाई। कहता है आज मम्मी आप बैठो मैं आपको बना के खिलाता हूँ। तो इसने मेरे और अपने लिए बनाई है मैगी, और मैंने बनाई है चाय। मैंने रखी थी बट इसने देखी है, मतलब सब डाल के रख दिया था। तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब अपनी मम्मी को नाश्ता बना के खिलाएगा। वाह, है ना गुड न्यूज़। बहुत अच्छी वाली गुड न्यूज़ है ये कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। पूरा दिन मेरा बहुत बिजी था। और चलो तो फिर आगे बैठ के चाय पीते हैं।
तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग चाय पीने के लिए। और हाँ, बाकी के लोगों को थैंक यू जो अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे कर रहे हैं मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे, मेरे रील्स पे जो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इतना मतलब एक कला जो कहते हैं ना, जिसे कला कहते हैं, उसको आप लोग मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, आप उस कला की तारीफ़ कर रहे हो। थैंक यू सो मच। कि मैं तो यही चाहती हूँ भाई, जो भी मैं लाइफ में करूँ उसके साथ जस्टिस करूँ, चाहे वो मेरे व्लॉग्स हों या मेरे रील्स हों, उनके साथ जस्टिस करूँ, जितना अच्छी तरह से कर सकूँ उतना करूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना, आज बैठे बिठाए मुझे चाय और मैगी मिल गई है, और इसने मैगी में ना कुछ मसाले भी ऐड किए हैं। तो चाय नाश्ता करने के बाद ये थोड़ा सा मेरा ना सामान आया था ऑनलाइन, तो वही मैं देखने बैठ गई थी कि क्या क्या आया है। 4-5 चीज़ें आई हैं, ज़्यादा नहीं। कराची बिस्किट आए हुए हैं, और एक ना ये देखो, ये मैंने ना क्रॉप टॉप मंगवाया है। आजकल क्रॉप टॉप्स को मैं एज अ ब्लाउज़ यूज़ करती हूँ साड़ी के साथ, बड़ा अच्छा लगता है गाइस। मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कहाँ से मंगवाया, कितने का मंगवाया, लिंक वगैरह भी दूँगी, आप भी खरीद सकते हो। और साड़ी के साथ ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं और कंफर्टेबल भी लगते हैं, मतलब क्योंकि स्ट्रेचेबल होते हैं ना, तो पहनने में कंफर्टेबल ज़्यादा लगते हैं, गर्मी भी कम लगती है। और ये मैंने मंगवाया था वो जेंटील का पहले फैब्रिक कंडीशनर आता था, अब इसका लिक्विड डिटर्जेंट भी आने लगा है, तो वो मैंने मंगवाया हुआ था। तो वही मैं प्रिशा को बता रही थी, ये अभी अभी जस्ट आके बैठी है। आज 22 फ़ैब है, इसका सेकंड प्रैक्टिकल था आज, इसके बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं। बट अभी वो नहीं है, रिटन एग्ज़ाम्स अभी नहीं है, रिटन एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम है, तो जब आएंगे तब मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। शाम का टाइम है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना साफ़ सफाई सी कर लें। वैसे साफ़ ही पड़ा है घर, लेकिन ये आने के बाद इसने अपना ट्यूशन से आने के बाद बैग छोड़ दिया। आप सोचो कि ट्यूशन में तो फेयरवेल हो गई है, नहीं हो तो गई है, लेकिन फिर भी अभी कुछ उनके डाउट्स और क्वेरीज़ वगैरह पूछने के लिए जो सर और मैम हैं वो होती हैं, तो ये जाती है। मैंने इसे बोला है कि बेटा 12th है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जाओ एंड आस्क देम और क्लियर करो अपने डाउट्स, जिस भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट है। तो ये सब वही चीज़ें बस लगा रही थी स्टोर रूम में जो आई हैं। हाय एवरीवन, और आज मैं आ गई कैमरा पे थोड़ी बहुत बातें करने, और मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ। सो लास्ट 2 दिनों से आज को गिन के, मतलब आज और कल मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे, बोर्ड एग्जाम के। तो मेरा कल केमिस्ट्री था, आज फिजिक्स था। ऐसे ही गई थी मैं बंद में, क्योंकि बाल गंदे हो रहे थे, एंड ऐसे बाल एंड टी शर्ट और जीन्स, बिकॉज मतलब ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम थी, तो जीन्स टी शर्ट एंड साथ में शूज़। बिकॉज हमारे यहाँ कैसा होता है कि जो स्कूल की बोर्ड पूरा मतलब गुजरात बोर्ड का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें यूनिफॉर्म पहन के ही जाना होता, तो सिविल ड्रेस में ही जाना होता। तो हाँ, ये एंड मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए। केमिस्ट्री का तो अच्छा गया, बट फिज़िक्स में मेरे को थोड़ा डाउट था, बिकॉज फिज़िक्स में क्या होता है ना, लॉटरी सिस्टम होती है। मतलब कैसे मैं बताऊँ, ऐसे टेबल पे सारे एक्सपेरिमेंट्स के नेम रख देंगे, टोटल 18 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और उनमें से हमें एक निकालना होता है, और वो हमारा प्रैक्टिकल है। सो मेरा नंबर सेकंड नंबर पे थी गई, तो मेरे को तो अच्छे मिलने ही थे, बिकॉज मेरे आगे एक लड़का था, देन टेबल नंबर 2, मतलब मैं टेबल नंबर 2 थी। मेरे को 2 दिनों से टीचर्स टेबल नंबर 2 ही बुला रहे हैं, बिकॉज मेरा सेकंड नंबर होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे टेबल नंबर ही चलता है, क्योंकि प्रैक्टिस मतलब लेबोरेटरी है ना, प्रैक्टिकल्स है, इसलिए तो उसमें टेबल्स होते हैं ऐसे। तो मेरा सबसे पहले बहुत इजी वाला आ गया जो मुझे आता था, एंड सेकेंड टाइम में मतलब जो 2 पार्ट्स होते हैं फिजिक्स में, तो फर्स्ट पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। तो फर्स्ट जो मेरा प्रैक्टिकल था वो पार्ट ए सेक्शन का था, तो पार्ट बी में जो है ना, उसमें सारे मिरर्स और लेंस वाले होते हैं, थोड़ा तो आइडिया होगा ही आप लोग को। तो उसमें भी लाइक मेरे को लेंस नहीं आता था, सच बोल रही हूँ, नहीं आता था, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है लेंस यार, पता नहीं कहाँ से फोकल लेंथ ये सब मिल जाती है किस सबको, मेरे को तो मिलती ही नहीं है। सो मैं यही प्रे कर रही थी, और क्या हुआ, मेरा जो पार्ट था बहुत लेट ख़त्म हुआ, मेरे को कैलकुलेशंस में थोड़ी देर लग गई, तो लास्ट से 3 सप्लीमेंट मतलब 3 चिट्स बची थी उठाने के लिए, और मुझे लगा यार इसमें से कोई ऑप्टिक्स मतलब ये लेंस वाला आ गया तो मैं गई काम से लेकिन आया मेरा जो मुझे आता था वो वाला। और पार्ट बी में सिर्फ 3 आते थे, मेरे को टोटल 8 होते हैं पार्ट बी में, तो उसमें सिर्फ 3 आते थे, और वो 3 में से एक आ गया। सो मेरा काफ़ी अच्छा गया फिजिक्स भी। केमिस्ट्री में तो हमें 6 प्रैक्टिकल्स 6 के 6 आते हैं, हर एक पर्सन को 6 के 6 करने हैं। सो एक प्रैक्टिकल 1 घंटे, दूसरा प्रैक्टिकल 2 घंटे, एंड नहीं दूसरा प्रैक्टिकल 1 घंटा, और बाकी 4 प्रैक्टिकल में से 2 करने होते हैं, तो ऐसे। तो मेरा केमिस्ट्री अच्छा गया, फिजिक्स भी अच्छा गया। एंड वैसे तो स्टार्टिंग 20 फ़ैब से 2 मार्च तक है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, बट मेरा स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गया, मेरा डेट 21-22 था, तो ये अच्छी बात है, बिकॉज उसके बाद आई हैव टाइम। मतलब जिनका सेकेंड थर्ड को मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड को है, उनको पढ़ाई मतलब
नहीं हो पाती अच्छे से, बिकॉज हमें प्रैक्टिकल का भी पढ़ना होता है। बट अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं प्रैक्टिकल्स ख़त्म, अब मैं आराम से मेरे बोर्ड्स पे ध्यान दे सकती हूँ। सो अभी मैंने पूरा एक रिवीजन चार्ट बनाया। अभी फ़िलहाल तो मैं मैथ्स और फिजिक्स पे लगी हूँ, केमिस्ट्री बाद में करेंगे बिकॉज केमिस्ट्री तो आता ही है। मैथ्स भी आता है, फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़े डाउट्स है जो सर से पूछने हैं। बिकॉज अभी जो टाइम है ना वो डाउट सॉल्विंग का ही होता है, बिकॉज पूरा साल तो सर लेक्चर्स कराते हैं, तो डाउट ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाते, तो इस टाइम पे डाउट्स होते हैं। तो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल जो फिजिक्स के, पता है फिजिक्स में सम भी आते हैं। कितने लोग सोचेंगे ओह माय गॉड। एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। सो मम्मी ने कहा था 3 मिनट की शूटिंग करना, बट इट्स ऑलरेडी 4 मिनट्स, कुछ नहीं, आधा 1 मिनट और हो जाएगा। तो एक दिन हमारे सर हमें केमिस्ट्री कराए थे, एक चैप्टर है पूरा बायोलॉजी का है। तो मैं सर से पूछी, सर ये केमिस्ट्री में बायोलॉजी क्यों आता है? तो कहते, मैंने पूछा था कि सर केमिस्ट्री में बायोलॉजी कैसे आ जाता है? तो कहते जैसे फिजिक्स में मैथ्स आ जाता है, और फिजिक्स पूरा मैथ से भरा होता है। तो मैं रिलेट कर पा रही थी जो सर कहते, बट मेरे को बायोलॉजी नहीं पसंद, बट मेरे को केमिस्ट्री पसंद है। सो इसे मैंने एक क्वेश्चन सर को पूछा था, एंड जिन लोग को नहीं समझ आ रहा, आई एम सॉरी। मैं थोड़ा पढ़ाई की बातें कर सकती हूँ अभी, बिकॉज मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ। पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है मेरा। लास्ट 2 दिनों से तो ऐसा लग रहा है यार बहुत सब भी नहीं खोला था मैंने, सच्ची नहीं खोला था मैं। लास्ट 2 दिनों से तो पूरा प्रैक्टिकल्स में पैक्ड हूँ। मतलब कैसा है ना कि कंटिन्यूस था, 21 को केमिस्ट्री, 22 को फिजिक्स। तो मेरा केमिस्ट्री आता था तो केमिस्ट्री तो हो गया था, बट फिजिक्स के लिए मेरे पास सिर्फ रात और सुबह वाला टाइम था। मेरा 2 से 5 o'clock वाला टाइम था एग्ज़ाम का। सो इसलिए मेरे पास सुबह का टाइम था, तो मैंने सुबह में सब पढ़ाई कर ली थी आज, एंड यही। और मैं बस काफ़ी खुश हूँ, मेरे प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए। अब जल्दी से मेरी थ्योरीज भी ख़त्म हो जाए और जल्दी से मेरी लास्ट एग्ज़ाम आ जाए जिस दिन मेरी बर्थडे है। आज से ऑलमोस्ट 1 महीना और 1 दिन बचा है बर्थडे को। अब मैं ना जब भी लाइक करूँ मैं काउंट कराऊंगी डेज, बिकॉज मेरा ना ऐसा है, मैं बर्थडे से 3-4 महीने पहले से कहना शुरू हो जाती हूँ मेरी बर्थडे आ रही है। मैं दिसंबर से कह रही हूँ मम्मी को, मम्मी मेरी बर्थडे आ रही है। बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ मेरी बर्थडे के लिए। मैं खुद की बर्थडे से ज़्यादा दूसरों की बर्थडे पे भी बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे मम्मी पापा या अभी की बर्थडे होती है ना, तो मैं उनकी बर्थडे पे भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ। यू नो द स्वीटेस्ट। मैं सबकी बर्थडे पे एक्साइटेड रहता हूँ, सबको सरप्राइजेस देता हूँ बिकॉज मैं मम्मी पापा से कभी कभार ऐसे बात करती हूँ, तो कभी मतलब ऐसे बच्चे बोलते हैं ना मम्मा मैं ऐसा करता हूँ, तो ऐसे मैं ऐसे ही बात करती हूँ मम्मी पापा से, तो इसलिए कभी कभार निकल जाता है। एंड हाँ, थक गई मैं बोलते बोलते। मैं ऐसी हूँ ना, मैं बोलते बोलते कभी नहीं थकूंगी, बिकॉज मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ। बट बचपन से लेके अभी तक एक ही शिकायत है टीचर्स को, मुझसे बहुत बातें करती है। और ये अच्छी बात है, बिकॉज जब मैं जूनियर केजी सीनियर केजी में थी ना, तो इस सब चीज़ों के मार्क्स मिलते थे कि मतलब ये कितनी फ्रेंडली है, ये सबसे कितनी घुल मिल जाती है। तो उससे मुझे A++ मिलता था, बिकॉज ये सबसे तुरंत घुल मिल जाती थी, और अभी भी मिल जाती हूँ। मतलब बट तभी तो बच्चे थे, तो तब तो ज़्यादा अच्छे से, अब तो मतलब कितनों के एटीट्यूड्स भी होते हैं, बट तब ऐसा कुछ था नहीं, तो तब तो सबसे अच्छे से मिल जाती थी मैं। सो हाँ। और ना जब मैं बचपन में थी ना, मतलब जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने मतलब मम्मी से बात करते सुना है कि मैं ना ज़्यादा परेशान नहीं करती थी। मुझे पार्ले जी दे दो ना, तो मैं रोते रोते पार्ले जी खाती रहूँगी और मैं चुप हो जाऊँगी 20 दिन बचे सिर्फ मेरी एग्ज़ाम को। तो यस, एंड बस यही बताना था। और 3 मिनट से मैं इस बात को ले गई 10 मिनट पे। बाय।